आइए स्टार्ट करते हैं ग्रीन स्किल्स। तो इस यूनिट में हम मेनली बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि हम कैसे डे टू डे एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं और हमारी जो लाइफ है वो कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, सांस लेने से लेके पानी पीने तक और खाना खाने तक। ठीक है। इवन जो लोग सिटीज में रहते हैं उनका खाने की सप्लाई कहाँ से आती है? गांव से। तो वो कहीं कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर, सी सोर्स। किस चीज के लिए? वाटर, फ्यूल, वुड और फोडर के लिए। अच्छा, तो एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स अवर एनवायरनमेंट एंड अवर लाइव्स डिपेंड ऑन द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। तो हमारा जो जीवन है वो हमारे आसपास की नेचुरल वर्ल्ड पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, तो बीते कुछ सालों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उससे हमने काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है। जैसे कि एग्रीकल्चर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड क्रॉप्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी जो सॉइल है ना, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा और इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा ताकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशंस को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक ऐसा डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म गोल्स को देख के लिया जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी के लिए हमने डेवलप कर दिया और बाद में समस्याएं आ रही हैं। एक ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म को सोच के लिया जाए उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और इस डेवलपमेंट में हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते और फ्यूचर जनरेशंस को माइंड में रखा जाता है कि उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आगे जाके। चलिए बात करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, गारंटीइंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग। इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे, एनवायरनमेंट को भी बचा के रखेंगे और समाज भी खुश रहेगा। ठीक है। तो ये होता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि हम जो रिसोर्सेज है ना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम यूज करते जा रहे हैं, तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि और ज्यादा खतरनाक होंगी जितनी अभी फिलहाल हमको हो रही है, क्योंकि हमारे लिए ही नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, उनके लिए तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्योंकि पॉपुलेशन और इनकम बढ़ रही है, तो गुड्स का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन भी बढ़ाना पड़ रहा है गुड्स का। तो हमें जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसके लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उपाय निकाला, है ना? तो ये कब हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये तभी अचीव हो पाएगा जबकि हर एक इंडिविजुअल इसमें पार्ट लेगा। यानी कि हम सभी को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और सभी को ये सोचना पड़ेगा कि हमें कम से कम पॉल्यूशन करना है, कम से कम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करना है। अभी से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज स्केर्स कंडीशन में, यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पे हैं, तो केयरफुल यूटिलाइजेशन की जरूरत है। एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा करना है और फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये डेफिनेशन कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में। चलिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इसमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज करते हैं हम फार्मिंग में, जिससे कि प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर क्रॉप और लाइव स्टॉक का विदाउट डैमेज टू ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह किसी का भी यूज नहीं करते हैं, जिससे कि सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, जैसे कि फूड, वाटर और फ्यूल। फूड की क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है हर चीज का। तो हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ रही है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम लैंड कहाँ से लेके आ रहे हैं? एग्रीकल्चरल लैंड से। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था वहां पे आज हम फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो काफी कम हो चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें कम जमीन पे बहुत ज्यादा फसलें उगानी पड़ रही हैं। उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जो एट द एंड सॉइल को और वाटर को
अफेक्ट कर रहे हैं। आइए इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप सच एज wheat rice is becoming less as we are using up more and more land for other purposes. Soil nutrients are also getting depleted and lots of chemicals are spoiling the soil ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं वाटर की। तो वाटर की क्या प्रॉब्लम है? देखो, पहले हम ले लेते थे वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, लेकिन हम क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें गार्बेज भी डालते जा रहे हैं, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत सारा उसमें जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे रिवर्स और पॉन्ड्स जो है वो पॉल्यूट हो चुकी हैं। दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स वी विल नॉट हैव एनी क्लीन वाटर फॉर अवर यूज। तो इस तरह से तो भाई कुछ सालों बाद हमारे पास पीने के लिए भी पानी साफ बचेगा नहीं। बात करते हैं फ्यूल्स की। तो आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, घर के लिए, फर्नीचर के लिए हम जो है लकड़ियां काट रहे हैं पेड़ों से, जंगलों से। as more and more trees are being cut, it is affecting the climate of the place। जहां से वो काटे जा रहे हैं वहां के क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता ही है। एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट जो है वो बहुत सारी जगहों पे देखी गई है, जिनसे कि एट द एंड वहां पे रहने वाले लोगों को इफेक्ट पड़ता है। एक यहाँ पे एक चीज दी हुई है जो कि गुजरात में जो सोलर पार्क है उसके बारे में दिया गया है कि हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम सोलर एनर्जी का यूज करें, जो कि अनलिमिटेड होती है, सभी को पता है। तो चरणका में, जो गुजरात में पड़ता है, वहां पे एक सोलर पार्क बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट्स। तो ये जो जमीन थी ना जहाँ पे बनाया गया, वो एक बैरन लैंड थी, यानी कि बंजर जमीन थी, और वहाँ पे वाइल्ड वेजिटेशन है। तो वहां पे ये एक सोलर प्लांट बनाया गया है जिससे हमने नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर दी है गुजरात के अंदर। तो चरणका के लोगों को काफी फायदा हुआ है क्योंकि उनके पास इनकम का रिसोर्स बन गया एक तो, और दूसरा अगले आने वाली 40 से 50 सालों की जनरेशन को फायदा मिल गया है, क्योंकि 40 से 50 साल तक तो वो प्लांट की जो है लाइफ चलती ही रहेगी। बाकी वो जब भी जो भी पैनल्स जहाँ पे खराब होंगे वो चेंज होते रहेंगे बाद में, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है? रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहेंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज नहीं करना, जितना जरूरत है उतना ही यूज करना, और रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना। रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। और क्या है? ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्पर्स्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के बीच में पेड़ वगैरह लगा दिए और घास वगैरह उगा दी। यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एसडीजीज की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो कि 2015 में एक समिट हुई थी यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में एक समिट हुई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी सितंबर 2015 में। इन्होंने एक एजेंडा बनाया था 2030 के लिए कि 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो उसकी बात करते हैं। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ यूनिवर्सल कॉल ऑफ एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कब हुआ था और किस लिए हुआ था। तो यहाँ पे जो एजेंडा है वो है कि हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। अच्छा, तो ये इश्यूज कौन कौन से फेस करते हैं बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी को? Some of these issues are poverty, gender equality, water use, energy, climate change and biodiversity। इनमें से कुछ issues के नाम दिए हुए हैं। और countries are now making policies and regulations that will promote sustainable systems needed in all economic sectors to provide a secure, affordable and sustainable economy। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज अपनी अपनी पॉलिसी बना रहे हैं ताकि एक जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो इस तरह से काम करें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़े, क्योंकि 2030 दूर नहीं है, है ना? तो ये आपके सामने 17 गोल्स हैं, आप इनको देख सकते हो। अब इनमें से कुछ गोल्स की बात कर लेते हैं, आगे करेंगे मतलब। तो the core skills required by a person who wants to contribute towards environment include environmental awareness and willingness to learn about sustainable development. If we are responsible about our life, then we will do our best at home, in school, at our workplace,
हेल्प द एनवायरनमेंट, यानी कि अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आप कंट्रीब्यूट करोगे और एनवायरनमेंट में आप कुछ ना कुछ सहयोग दोगे ताकि वो पॉल्यूट ना हो। तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, जैसे कि प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया था बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मैंगलोर, और एन इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेगडे फाउंड एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। तो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फाइंड किया। इसमें क्या था, इन्होंने एक 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो कि गर्म पानी में डिसॉल्व हो सकता है और नेचुरल एनवायरनमेंट में डिकम्पोज भी हो सकता है। तो इसे बहुत, इसको अभी बहुत सारे कंट्रीज में यूज भी किया जा रहा है ना। अब बात करते हैं अगले आइडिया के बारे में। तो एक और आइडिया था जो कि प्लास्टिक स्पून्स और फॉक्स को बैन या फिर स्टॉप करने का था। यहाँ पे नारायणा जी ने क्या किया, एडि एडिबल कटलरी का वो आविष्कार किया। इसमें क्या है कि आप चम्मच को खाना खाने के बाद खा जाओ, है ना। दीज स्पून्स कैन बी ईटन एंड इवन इफ दे आर नॉट ईटन दे विल इजीली डिकम्पोज इन सॉइल एनरिचिंग इट। ठीक है, तो ये जो है सॉइल में भी डिकम्पोज हो जाएंगे अगर आप इनको नहीं खाते हो तो। आगे बढ़ेंगे। Sustainable process. Some practices such as organic farming, vermicomposting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment. ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम यूज कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जिसमें फार्मर्स डोंट यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ये आपको पता ही है। दे यूज organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. This helps in better quality chemical free crops while at the same time maintaining the soil quality. तो इससे क्या है कि आपकी क्रॉप्स भी बेटर रहेंगी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो क्रॉप की क्वालिटी भी अफेक्ट करता है, साथ के साथ सॉइल की क्वालिटी भी हमारी बची रहेगी। तो ये दिस इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर वी आर नॉट ओनली यूजिंग द अर्थ रिसोर्सेज बट आर आल्सो प्रिजर्विंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स के। अब बात करते हैं आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा क्या काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और डेवलपमेंट जो है उससे नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन भी बढ़ रहा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा फूड, उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतना ज़्यादा पानी हमें चाहिए। जब हम ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं तो द सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड एंड स्लोली द सॉइल बिकम्स अनयूजेबल। क्योंकि जब हम जितना लोड डालेंगे अपनी सॉइल पे तो उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी और एक टाइम पे जाके वो बंजर हो जाएगी। सिमिलरली इफ वी कंटिन्यू टू यूज फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, वेरी सून वी विल रन आउट द नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह से हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि रिसोर्सेज जो हैं वो खत्म ना हो, या फिर हम कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और वो हेल्प करे हमारे एनवायरनमेंट को और बेटर होने में। तो जैसे हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वो स्मोक निकालती हैं और एयर को पॉल्यूट करती हैं। गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम होम्स इज़ डंप्ड इंटू लैंडफिल्स। अनट्रीटेड गार्बेज कैन लीड टू डिसीज़ एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट। क्या करते हैं, मतलब गार्बेज को हम ऐसे ही जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे डाल देते हैं, और अगर गार्बेज को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इफ़ेक्ट करता है वो। जो सीवेज है जो कि सिटीज़ से है निकल रहा है उसको नदियों में और समुद्रों में, लेक्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि आपकी मरीन लाइफ़ जो एक्वेटिक लाइफ़ है उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं नेचर को। हम और उसको खराब ही कर रहे हैं। So natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, the future generations will not be able to survive. तो एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या किया, वाराणसी और रायबरेली में उन्होंने क्ले पॉट्स इंट्रोड्यूस किए जिनको कुल्हड़ बोलते हैं, और जो कप्स होते हैं प्लास्टिक और पेपर के उनको रिप्लेस कर दिया कुल्हड़ से, जिससे कि ट्रेडिशन का भी टेस्ट आया कि हाँ भाई हम लोग पहले यही करते थे। और इससे एक और फायदा हुआ कि ट्रीज का कट होना कम हो गया, क्योंकि पेपर कप्स में ट्रीज, भाई पेड़ से ही तो बनता है कागज। दूसरा, पॉटर्स के लिए जॉब क्रिएशन हो गई जिससे कि इकोनॉमी को फायदा हुआ और प्लास्टिक वेस्ट भी हमारा कम हो गया। तो हमारा क्या रोल है, तो यूनाइटेड नेशन ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं दुनिया की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। Countries should form rules and guidelines to remove poverty and hunger and provide good health and quality education. These goals have been made so that all the nations take action to protect our air, water, and land.
फ्रॉम पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर, एयर एंड एनर्जी टू ऑल पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीज को अच्छे से रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी को दूर कर सकें, हंगर यानी कि भूख को लोगों की दूर कर सकें, और जैसे कि हमारे यहाँ भी इंडिया में फ्री जो है राशन वगैरह दिया जाता है गरीबों को। तो इस तरह से भी हम काफ़ी हद तक एक अच्छी सोसाइटी को बना सकते हैं। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली व्हेन ईच ऑफ अस वर्क्स टुवर्ड्स इट। वी हैव टू बिकम रिस्पांसिबल एनवायरनमेंट सिटीजन। ठीक है, हमें एक रिस्पांसिबल सिटीजन की तरह अपने खुद के एफर्ट्स डाल के काम करना पड़ेगा। आइए कुछ गोल्स की बात करते हैं, जैसे क्वालिटी एजुकेशन। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है एजुकेशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि क्या एनवायरनमेंट है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। चिल्ड्रन हु हैव गॉन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब्स दैट they can take care of themselves and their families. Education helps us become aware of our role as a responsible citizen. हाँ, जब हम एजुकेट होते हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है एज अ सिटीजन। ठीक है, और आप बड़े होके कुछ कमाओगे, अपनी फैमिली को हेल्प करोगे। यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज। वी शुड टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल, हेल्प फ्रेंड्स स्टडी, और स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। मतलब कुछ लोग जो स्कूल छोड़ देते हैं उनको आप थोड़ा रोको कि आप स्कूल मत छोड़ो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एक गोल है हमारा। इसमें क्या है, हमें एफर्ट डालने हैं टू मेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सैनिटेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज पॉल्यूटिंग अवर वाटर रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से हमारे वाटर रिसोर्स पॉल्यूट हो रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में ड्रिंकिंग वाटर की भी हमें कमी महसूस होने लग जाएगी। यानी कि जो हमारा यूजेबल वाटर है जिसको हमें यूज करना है, उसकी कमी कहीं ना कहीं हमें होगी। वी मस्ट टेक मेजरेबल स्टेप्स बाय प्रोमोटिंग अवेयरनेस टू कीप वाटर सोर्सेस क्लीन। तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हमारे वाटर रिसोर्सेस क्लीन रहें। अगला हमारा पॉइंट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो एग्जांपल के तौर पे हम बात करें यूजिंग सोलर पावर, जो कि सन से जनरेट होती है और जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, और ना कि इससे कोई हमारा फ्यूल बर्न होता है जैसे कि कोल। तो दिस इज द बेस्ट वे टू जनरेट पावर विदाउट डैमेजिंग एनी एनवायरनमेंट, है ना। वी आर मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द सोशल पावर जनरेशन सो दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मेट एट द सेम टाइम वी डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, है ना। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट नहीं हो रहा। और एक और तरीका है यूज ऑफ बायोगैस या फिर नेचुरल गैस, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या होता है, स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब्स टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्स एंड फैमिलीज, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी कैन एड वैल्यू टू अवर कम्युनिटी। तो अच्छे स्किल्स डेवलप कीजिए ताकि आप अपनी कम्युनिटी में कुछ हेल्प कर सको। अच्छी मेहनत कीजिए, सोसाइटी को हेल्प कीजिए और कुछ कमाइए, अपनी फैमिली को हेल्प कीजिए। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, मतलब इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, सभी को बराबर ट्रीट किया जाए। बी हेल्पफुल टू वन अनदर, बी फ्रेंडली विद एवरीवन, इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग, हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग एवरीवन वेदर दे आर स्मॉल और बिग, गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट। तो कास्ट पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जेंडर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्लास पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पैसों पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आपको सभी को इक्वल ट्रीट करना है और सभी के साथ खेलना है, सभी के साथ काम करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो हमें सस्टेनेबल सिटीज को बनाना है कैसे। सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। जब भी आप क्लासरूम वगैरह में भी बोर्ड लगे होते हैं कि जो भी लास्ट में क्लास से जाएगा आपको सारे फैंस और लाइट्स ऑफ करने हैं, तो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन की। यूज नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, एलईडी बल्ब्स एंड अप्लायंसेस। रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कौन होते हैं रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर? जो कि रीयूज करें पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर को। टेकिंग क्लॉथ बैग्स टू मार्केट, कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डोनेट थिंग्स वी डू नॉट यूज सच एज क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, बाई एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोवर्स। ठीक है, लोकल आप लोगों से अगर लोगे सामान तो वो कम से कम पैकेज्ड होगा और फ्रेश से फ्रेश रहेगा। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर, सॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग। गार्बेज को फेंकने से पहले उसे ट्रीट करो, यानी उसको थोड़ा साफ करो। प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, तो जो हमारी मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना है। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन सीज व्हिच इज किलिंग मरीन लाइफ, प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ, सेविंग आवर ओशियंस फ्रॉम
पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मरीन लाइफ। तो हमारी ओशियंस को साफ करना है हमें ताकि एक्वेटिक लाइफ जीवित रहे। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड पे लाइफ है। Cutting of trees is leading to soil erosion and making land dry and unusable for cultivation. Planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. तो जो हमारे ट्रीज हैं, जो हम काट चुके हैं, उनके बदले हमें नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे और लैंड पे जो लाइफ है वो बची रहे। चलिए, तो इस चैप्टर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।